हम्म। 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 ओके। किस वचन के सेंटेंसेस है ये? अच्छा, मान लीजिए यहाँ पर एक भेड़ हो और चरती हो, तो क्या सेंटेंस फॉर्म करेंगी आप? एक भेड़ हो, एक भेड़ हो और वो चरती हो, तो उसको एक वचन में कैसे बदलेंगी आप? मेशिके, मेशिके कितने वचन का प्रेजेंट कर रहा है? मेशिके कितने वचन को प्रेजेंट कर रहा है? द्विवचन को, तो उसका एक वचन क्या होगा? मेशिका होगा, मेशिका होगा। ठीक है, ओके। आगे के सेंटेंसेस, अभिसार श्रीवास्तव, अभिसार। ओके बेटा, आगे के सेंटेंसेस आप पढ़ें। हम्म। ठीक है। पक्षी है, यहाँ पर चटका जो लिखा हुआ है एक वचन है या बहुवचन है? बहुवचन है। तो यहाँ पर जब आप पक्षी, यहाँ पर जब आप पक्षी बोल रहे हैं तो ये किस वचन को प्रेजेंट कर रहा है, एक वचन या बहुवचन को? बहुवचन को प्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, चलिए आगे बताइए। हम्म। पक्षियाँ, पक्षियाँ कोई मीनिंग नहीं होता, या फिर मैंने अभी हिंदी के शब्दकोश में पक्षियाँ कोई वर्ड ऐसा सुना नहीं है, देखा नहीं है अभी तक। जितना अभी, जब इतना अभी तक स्टडी मैंने की है वहां पर देखा नहीं है मैंने पक्षियाँ। नो नो नो, ट्राई करेंगे, कोई बात नहीं, आपको बताया जाएगा। पक्षियाँ कोई वर्ड नहीं होता है, चिड़िया, बहुत सी चिड़िया। अब आप यदि कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप उसके, क्योंकि ये बहुवचन के सेंटेंसेस हैं, तो आपसे मैंने कहा है कि आप बहुवचन के लिए क्या करते हैं, आप या तो सब लगा देते हैं, सब भी उसमें सब शामिल हो जाते हैं, या फिर बहुत से लगा देते हैं, या फिर अनेक लगा देते हैं। ये ट्रिक होती है, करते हैं ना आप किसी चीज को बहुवचन में बदलने के लिए। अब आप कह सकते हैं सिंपल सेंटेंस कि चिड़िया चटका हसंती, तो चटका का मीनिंग आपको आना चाहिए। चटका का मीनिंग होता है चिड़िया, और संति है आपका, संति का मीनिंग होता है। तो अब आप चटका को बहुवचन में बदलना है, यानी चिड़िया को बहुवचन में बदलना है। तो आप चिड़िया या तो चिड़िया, या जो हम अनुनासिक लगाते हैं या तो आप वो लगा दीजिए, तो वो बहुवचन में कन्वर्ट हो जाता है। तो वहां पर सब चिड़िया या अनेक चिड़िया लगाने की आवश्यकता नहीं है, ये ग्रामर मिस्टेक होती है। यदि आपने केवल चिड़िया लिख दिया है तो वो एक वचन माना जाएगा। यदि चिड़िया लिखने के बाद या के ऊपर आपने जो चांद बिंदी लगाते हो, अनुनासिक लगाते हो, वो आपने लगा दिया तो वो बहुवचन हो जाता है। ठीक है, और यदि आप वो इतना सेंस नहीं है तो आप सब चिड़िया या अनेक चिड़िया लगा सकते हैं। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब हम कह सकते हैं कि चटकाह कूजंती। चटकाह मीन्स होता है शब्द चेंज नहीं हो रहा है, पहले सेंटेंस में भी शब्द चेंज नहीं हुआ और सेकंड शब्द में भी शब्द चेंज नहीं हुआ। चटकाह कूजंती, चटकाह मीन्स अनेक चिड़िया, या केवल आप चिड़िया कह सकते हैं। लेकिन जब आप अनेक लगाएंगे तो चिड़िया के ऊपर अनुनासिक नहीं लगाएंगे, लेकिन जब आप चिड़िया लगा देंगे तो वहां पर अनेक लिख देंगे, तब नहीं जरूरत, अदरवाइज अनेक नहीं लिखेंगे तब वहां पर आवश्यकता है लिखने की। ठीक है, तो यहाँ पर यह होगा कि चिड़िया कूकती है या चिड़िया बोलती है। यस, कुछ आग्रह, कुछ पूछना था आपको? ओके, चलिए, ओके, आगे आगे पढ़ेंगे अभिषेक, बोलिए। अब यहाँ पर खग मीन्स पक्षी होता है। ठीक है,
तो एक चीज के लिए कई चीजें इस्तेमाल की जाती हैं, तो जो एग्जैक्ट चीज हो, हम कहते हैं खाना मैंने खा लिया, भोजन मैंने खा लिया, अब हम उसी को दाल चावल क्यों बोल देते हैं? खाना तो वो भी है ना, यस और नो? चलिए आगे देखेंगे। ताह पूजंती, ताह मीन्स क्या होता है? अभिशार। चलिए तो आप बताएं इस सेंटेंस को। वे कूकते हैं। यदि ये स्त्रीलिंग के सेंटेंसेस है तो आप वहां पर पुल्लिंग के सेंटेंस क्यों डाल रहे हैं? वे कूकती है नहीं किया जा सकता? किया जा सकता है, क्योंकि हम मेन कंसेप्ट लेकर अगर चलेंगे तो दो कंसेप्ट हैं इस चैप्टर के अंतर्गत। वो कंसेप्ट क्या है? फर्स्ट स्त्रीलिंग शब्द, सेकंड आकारांत शब्द, ठीक है? और एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, तीन चीजें हैं इस चैप्टर के अंतर्गत जो कि कई बार रिपीट की गई हैं, ठीक है? अभी किसी भी स्टूडेंट की कोई भी क्वेरी हो इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप बेझिझक अपनी माइक ऑन करें और बताएं। अभी भी, क्योंकि आज मैंने ज्यादा कुछ नहीं पढ़ाया, आज आपने पढ़ाया है, और जहां पर आपने मिस्टेक करी हुई है की है वहां पर मैंने उन त्रुटियों को सिर्फ और सिर्फ सही किया है। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट अगर ना क्लियर हुआ हो तो भी आप बताएं, तो मैं लास्ट टाइम एक बार और भी जिस तरीके से आप अंडरस्टैंड करना चाहते हो मैं उस तरीके से उसको इजी वे में और अगर कर सकती हूँ तो मैं करूंगी, ट्राई करूंगी। आ गया समझ में सभी को? चलिए पेज नंबर टर्न करिए, पेज नंबर 14 पे चलिए। अब इसमें पहचान के बताना है कि कौन सा सेंटेंस हमारा एक वचन का है और कौन सा बहुवचन का है, कौन सा कौन सा द्विवचन का है, बताना चाहेंगे? नो? चलिए ईशान अपनी माइक ऑन करेंगे। ओके, यहाँ पर जो कलुषे वर्ड लिखा है क लू से, ये एक वचन का शब्द है या द्विवचन का शब्द है? द्विवचन का है। वेरी गुड। अच्छा अच्छा, इसमें और आगे सेंटेंस लिखा हुआ है एका तिष्ठति अपरा च उपविशति। जो तिष्ठति शब्द है वो किस बात को प्रेजेंट कर रहा है? अच्छा, बैठी है के साथ साथ वो किस वचन को प्रेजेंट कर रहा है? एक वचन। यस, वेरी गुड ईशान। अच्छा, यहाँ पर और एक शब्द दिया है, आगे के सेंटेंस में जाएंगे, इन थर्ड सेंटेंस वहां पर एक शब्द दिया है ते, लिखा है, देखिए ध्यान से। जो ते शब्द है वो क्या है? यस, सर्वनाम किस जगह पर प्रयोग किया जाता है? यस, वेरी गुड ईशान। चलिए माइक आप ऑफ कर सकते हैं, वेरी गुड। जैना के नाम से जो आईडी है अपनी माइक ऑन करें प्लीज। ओके बेटा, बेटा आपको समझ में आ रहा है या फिर मैं इसको दोबारा बताऊं, या फिर आप बता सकते हैं? तीनों में से कोई एक चीज सेलेक्ट करनी है। आ रहा है समझ में? बता सकते हो, ट्राई कर सकते हो? हम्म, चलिए ट्राई करेंगे और नहीं आएगा तो हम बताएंगे। चलिए, जहां पर लिखा है द्वय महिले वदता, द्वय का मीनिंग क्या होता है, बता सकते हो? वेरी गुड, दो होता है। और यहाँ पर एक शब्द लिखा है जैसे कि महिले लिखा हुआ है, महिले, तो ये किस वचन को प्रेजेंट कर रहा है? यस, वेरी गुड। अच्छा, यदि जो महिला है यदि एक होती तो उसको एक वचन में बदलकर आप क्या सेंटेंस बनाती? सिंपल कह
सिंपल, वदता यानी वर्ब को चेंज नहीं किया, केवल आपने सब्जेक्ट को चेंज कर दिया। और हमने बार बार आपसे बताया है आप सभी से कि जब हमारा सब्जेक्ट चेंज होगा यानी कर्ता चेंज होगा तो हमारी क्रिया भी चेंज होगी। ठीक है, ओके। महिले वदताः, दो महिलाएं बोलती हैं। जब हमने कहा एक महिला बोलती है तो केवल लिख दीजिए, वहां पर एक भी लिखने की आवश्यकता नहीं है, वहां पर केवल आप महिला लिख दीजिए, उसी से काम चल जाएगा। महिला वदति, तो महिला बोलती है। वहां पर ये सेंटेंस इस बात को बता रहा है कि महिला कोई एक है, दो नहीं है। लेकिन मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पर यह है कि जब द्विवचन के सेंटेंस होंगे, क्योंकि संस्कृत सब्जेक्ट में जो द्विवचन है वो आपका एक्स्ट्रा ऐड कर दिया गया है संस्कृत की व्याकरण में। मेन थिंग है, इंपॉर्टेंट थिंग है कि जो इंग्लिश है और हिंदी है उसमें कहीं भी द्विवचन का कंसेप्ट नहीं है। द्विवचन का जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ और सिर्फ आपके संस्कृत में है। तो जो द्विवचन के सेंटेंस होंगे, देखिए जब एक वचन और बहुवचन के सेंटेंस इंग्लिश में बनाते हो तो आप एस और ईएस लगाकर उससे काम चल जाता है, बहुवचन में वो कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, और जब हम वही चीज हम हिंदी में अप्लाई करते हैं तो ए या स्त्रीलिंग शब्दों में इया लगाकर ए लगाकर ऐसे शब्दों को आप बदल देते हो। लेकिन वहां पर तो बदल देते हो और वहां लोग जान भी जाते हैं कि अच्छा ये जो सेंटेंस है वो एक वचन का है और ये सेंटेंस बहुवचन का है। लेकिन संस्कृत में कौन से ऐसे ट्रिक अपनाओगे तो लोग उसको द्विवचन को जान लेंगे। और मैं बहुत ही सिंपल है, केवल द्विवचन के सेंटेंसेस के आगे दो लगाना, दो शब्द लगाना बहुत जरूरी है। ठीक है, इतना कंसेप्ट क्लियर हुआ? ओके, एक बार फिर से जाना आपने अच्छा बताया। चलिए आगे कौन बताना चाहेगा, अपनी स्वेच्छा से अपना माइक ऑन कर लें। ओके, चेष्टा बताना चाहेंगे आप? चेष्टा, कुशाग्र, आप बताना चाहेंगे? ओके, चेष्टा का माइक ऑफ है यस मैम कहने के बाद। चलिए कुशाग्र आगे बताएंगे। ओके, मम माता मर्जनीम धारयत, जो हमने सेंटेंस पढ़ा वो सेंटेंस किस बात को प्रेजेंट कर रहा है? मैंने कहा, ध्यान से सुनेंगे कुशाग्र, मम माता मर्जनीम धारयत, ये किस वचन को प्रेजेंट कर रहा है? मेरी माँ, आपकी माँ एक वचन है या बहुवचन है? यस, तो जो मर्जनीम धारयत हो गया तो मर्जनी को आप हटा दीजिए, मर्जनी का मतलब होता है झाड़ू। धारयत जो मीनिंग है धारण करना या पकड़ना, तो वो एक वचन है या बहुवचन है? यस, डेफिनेटली एक वचन है। अब जो आगे लिखा है सा पशुशालाम तया मार्जयत, मेन इंपॉर्टेंट थिंग इसमें क्या है? मार्जयति। तो मार्जयति क्या होगा? मार्जयत मीन्स होता है झाड़ू लगाती है। क्या लगाती हैं? झाड़ू लगाती है। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या होगा? मतलब मार्जयत जो शब्द है वो किस वचन को प्रेजेंट कर रहा है? यस, वेरी गुड कुशाग्र। ओके, अब आगे लिखा है अत्र अनेकाः, शब्द पे ध्यान देंगे। अत्र अनेकाः इष्टिकाः सन्ति। ठीक है, तो यहाँ पर अनेक ईंटें हैं। आप लोगों ने आज बहुत अच्छे से रिप्लाई किया, थोड़े से डाउट्स थे आप लोगों के, खैर कोई नहीं। आई होप कि आप लोगों ने इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। यस, ओके, तो हम लोग नेक्स्ट वीक बहुवचन भी समझेंगे। यस, ओके, आज हम इसकी पीडीएफ भेज देंगे, आप लोग अपनी कॉपीज में वर्क कर लीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू चिल्ड्रेन, बाय बाय। इसी चैप्टर से रिलेटेड पीडीएफ मैं भेज दूंगी। ओके, थैंक यू चिल्ड्रेन, बाय बाय।